तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। क्या करते धर्म सुत प्यारे, आज होनी बादल फारे। क्या करते धर्म सुत प्यारे, आज होनी बादल फारे। मामा सकुनी ने धोखा किया है, मामा सकुनी ने धोखा किया है, होली से गवारा नहीं है। जैसे ही आज द्रौपदी को दांव पर लगाया और यह प्रांशु यादव भगवतीपुर की तरफ से 101 मुद्रा भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। जैसे ही आज द्रौपदी को दांव पर लगाया, खेल प्रारंभ हुआ। जहां छल से हर एक कार्य हो रहा हो, तो वहां भला विजय कैसे हो सकती है। छल हो गया, कपट हो गया, दुर्योधन बाजी जीत गया। और जैसे दुर्योधन बाजी जीता, अब तो बहुत प्रसन्न है। तुरंत ही दुर्योधन ने अपने भैया दुशासन को बुलाया और कहा, जाओ भानुमति के पास बैठी हुई द्रौपदी को बुला करके लाओ, और अगर वो मना करे आने से तो उसके बाल पकड़ करके घसीटते हुए सभा के अंदर लेकर के आना। दुशासन कहने लगा, लेकिन भैया इतना क्या जल्दी है। और फिर एक महिला, भला क्षत्रियों के बीच में उस महिला का क्या काम है। तो कहा, सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है भैया, हम तुम्हें बता रहे हैं क्या कि पांचाली बनेगी घरवाली, सुने बड़ाधारी। और अब वो तो आज बनेगी घरवाली, सुने बड़ाधारी। और महलन बीच बेगी तुम जइयो, अब पल पल हुई रहो है भारी, सुने बड़ाधारी। और एक चंदन भैया जी की तरफ से ये 101 मुद्रा भगवान की शरण में। अरे दीपक यादव भगवतीपुर की तरफ से ये 51 मुद्रा भगवान की शरण में, भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। जैसे ही आप दुशासन से कहने लगे कि जाओ, जो द्रौपदी है उसे बुला करके लाओ, अगर वो मना करे तो उसके बाल पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के आना। क्योंकि भैया तुम्हें नहीं मालूम है, जब मैं पांडवों के यहाँ जा रहा था तो जो पांचाली है इसने बड़ी जोर से हंसा था
और मुझे अंधे की अंधे कहा था। तो भैया मैंने भी एक वादा किया था, प्रण किया था कि अब तेरी हंसी मिटाना ही ये आठों पहर है काम मेरा, और तो नंगो सभा में नाई कर दो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। आज वो प्रण पूरा करना है, जाओ बुला करके लाओ। भैया की आज्ञा पा करके जैसे ही आज दुशासन चला है, पहुंचा है भानुमति के पास, जहां पर द्रौपदी बैठी हुई थी। कहने लगा चलो तुम्हें हमारे भैया ने बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी लेकिन क्यों बुलाया है, हमारी गलती क्या है? तो कहा ये तो तुम्हें खुद पता होगा। बोली हमें नहीं मालूम है, बताओ तो कहा अरे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो, तुमने हमारे भैया को अंधे की अंधे कहा था, तो हमारे भैया ने एक प्रण किया था कि अब तेरी हंसी मिटाना ही ये आठों पहर है काम मेरा, और तो नंगो सभा में नाई कर दो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। शायद इसीलिए तुम्हें बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी भैया बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती है, इसलिए क्षमा करें कह दो, और मैं उस इस समय उन क्षत्रियों के बीच जाने योग्य भी नहीं हूं, और मुझे ना ले जाएं। द्रौपदी की बात को सुन करके दुशासन कहने लगा अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम लौट जाएं? बोले हाँ बिल्कुल। बोले ऐसे कैसे लौट जाएं, तुम्हें चलना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं लौट करके जाएंगे। भैया का आदेश है, तुम नहीं जाओगी तो तुम्हें घसीटते हुए लेकर के जाएंगे। भानुमति समझाती है कि अरे लौट जाओ, और कुछ सम्मान नामक की चीज है या नहीं है? भाभी से भला ऐसे बात करते हैं? बोले भाभी ने पहले सम्मान खो दिया तो हमारे पास सम्मान कहाँ है, हम तो इन्हें ले जाकर के ही रहेंगे। द्रौपदी की कलाई को पकड़ लिया भैया, और ये कुछ दानदाताओं के नाम है, ध्यान देना। हमारे भैया बद्री प्रसाद भगवतीपुर की तरफ से 50 मुद्रा, रिंकोपाल ये उबरी की तरफ से 51 मुद्रा, अमर सिंह यादव भगवतीपुर की तरफ से 51 मुद्रा, और रिंकू यादव भगवतीपुर की तरफ से 51 मुद्रा। और ये रिंकू यादव जी ने हमें स्पेशल प्रदान किया है 51 मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को। और ये उमाकांत भैया जी की तरफ से ये 101 मुद्रा, भगवान की चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। इधर क्या हुआ भैया, जैसे ही कलाई को पकड़ा है आज द्रौपदी की, तो द्रौपदी कहने लगी भैया कि अरे मती पकड़ो मेरी